हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कलयुग में कल्कि अवतार होने वाला है। कल्कि की प्रतीक्षा सिर्फ कलयुग के लोगों ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि त्रेता युगों से 7 ऐसे दिव्य पुरुष हैं जो कि कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानेंगे कि वे कौन कौन 7 दिव्य पुरुष हैं जो कि त्रेता युग से कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हिंदू धर्म में वर्णित ऐसे 7 दिव्य पुरुष हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वे सतयुग द्वापर युग से लेकर अभी के समय कलयुग तक भी जीवित हैं। वे सभी महापुरुष अष्ट सिद्धियां और दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं, लेकिन यह 7 महान दिव्य पुरुष किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से बंधे हुए हैं और हम मनुष्य की भांति व मुक्ति के लिए भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में जी रहे हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन महापुरुष हैं। तो सबसे पहला है केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान, जो कि युगों युगों से कल्कि अवतार का प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन सभी दिव्य पुरुषों में से एक है रुद्र अवतार राम भक्त हनुमान जी, जो त्रेता युग से इस धरती पर हैं और कलयुग के अंत तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी भगवान राम के महान भक्त हैं। भगवान श्री राम के बाद अगर किसी का नाम अधिक स्मरण किया जाता है तो वह हिंदू धर्म में सबसे ताकतवर और राम भक्त में डूबे हुए हनुमान जी। रामायण काल में जन्मे हनुमान जी महाभारत काल में भी जीवित थे। यह तो हम सब जानते हैं कि हनुमान जी तो माता सीता द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और भगवान श्री राम द्वारा इस कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम कथा का प्रचार करने का आज्ञा मिला है। तो शायद इसीलिए हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगह पर मिलते रहते हैं। इस कलयुग के अंत में जब भगवान श्री हरि कल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे, तब एक समय ऐसा आएगा जब हनुमान जी को पुनः भगवान कल्कि के रूप में राम जी के दर्शन होंगे और तब श्री राम द्वारा दिए हुए वचनों का काल भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी जो भगवान शिव के रुद्र अवतार है, वे पुनः शिव में समा जाएंगे। तो दूसरा है भगवान परशुराम। इस कलयुग के दूसरे चिरंजीवी महापुरुषों में से एक है भगवान परशुराम है, जो आज भी कहीं न कहीं इस कलयुग में जीवित है। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। परशुराम जी चिरंजीवी होने के कारण रामायण और महाभारत काल में भी दिखे थे और ऐसी भी यह मान्यता है कि परशुराम जी ने इस पृथ्वी लोक से 21 बार समस्त क्षत्रिय राजाओं का विनाश किया था। परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य के गुरु भी थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी होंगे, जो कि कहा जाता है कि आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तीसरा जो है अश्वत्थामा। तीसरे चिरंजीवी महापुरुष है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण उन्हें कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता यह है कि वह मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा रोज भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा भी द्वापर युग से मुक्ति के लिए इस कलयुग का अंत करने के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चौथा जो है महर्षि वेद व्यास। चौथे चिरंजीवी दिव्य पुरुष है महर्षि व्यास। महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण और भगवत गीता की रचना की थी। महर्षि व्यास जी ने कल्कि अवतार के जन्म से पहले कल्कि अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। महर्षि वेद व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी वे इसके कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। पांचवा जो है राजा विभीषण। तो पांचवा चिरंजीवी महापुरुष है लंका के नरेश राजा विभीषण। राजा विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब विभीषण ने श्री राम से शत्रुता न करके रावण को बहुत समझाया था।
इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था। तब विभीषण ने श्री राम की सेवा में चल दिए और रावण के अधर्म को मिटाने के लिए धर्म का साथ दिया था। इसलिए भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो इस युग में अंत तक भी जीवित होंगे। छठा जो है वो है राजा बलि। राजा बलि के दान की चर्चा तो हर किसी ने सुना होगा, लेकिन राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण कर वामन के रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा था कि जहाँ तक आपकी इच्छा हो 3 पैर नाप कर ले लीजिए। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पग में ही संपूर्ण सृष्टि नाप ली और तीसरे पग राजा बलि के सर पर रख कर उन्हें पाताललोक भेज दिया और उन्हें पाताललोक का राजा बना दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के पुत्र हैं। आज भी वह पाताललोक में जीवित है। 7वां जो है कृपाचार्य। इस कलयुग के 7वें चिरंजीवी महापुरुष है कृपाचार्य। संस्कृत ग्रंथों में कृपाचार्य को चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के युवा स्थिति में आचार्य थे। भगवत के अनुसार कृपाचार्य की गणना सप्तऋषियों में की जाती है। वह उन महान 18 योद्धाओं में से एक है जो महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद भी जीवित थे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।